Hello everyone, how are you all? I hope well and good. As you know, myself is Anil Kumar and I am here at this platform for the subject zoology. So हमारे जो रेगुलर सेशन थे उनमें हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के अलग अलग सेगमेंट्स को डिस्कस करते हुए आ रहे थे। तो हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाले सेगमेंट को कंप्लीट करा था, ठीक है। और उसके बाद हमने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स ये कंप्लीट कर लिया था। अब उसी सीरीज में हम अगला सेगमेंट हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी का वो गिवन है सर्कुलेटरी सिस्टम, और एनसीईआरटी में डिस्क्राइब्ड है या फिर लिखा है विद द नेम ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, ठीक है। तो आज के हमारे सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन वाले सेगमेंट को, ठीक है। और इस सेगमेंट में हम बेसिकली बॉडी फ्लूइड्स और उनके सर्कुलेशन, ठीक है, दो चीजें हैं इस सेगमेंट में हमें जो डिस्कस करनी है। पहला सेगमेंट है हमारा ये वाला बॉडी फ्लूइड वाला सेगमेंट है, यानी कि पहला सेगमेंट ये है, और दूसरा है सर्कुलेशन वाला, ठीक है, ये वाला सेगमेंट है, ठीक है। तो दो चीजें हमें बेसिकली देखनी है। पहली चीज है बॉडी फ्लूइड्स, इसमें क्या इंक्लूडेड है, ठीक है, और उसके बाद उन सारे बॉडी फ्लूइड्स का सर्कुलेशन, ठीक है। तो ये हमारा यूनिट सर्कुलेटरी सिस्टम के वैसे तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंडर है, लेकिन हम इसे अगर किसी सिस्टम का नाम दें यानी कि बॉडी फ्लूइड्स और उनके सर्कुलेशन को अगर हम सिस्टमेटिक तरीके से ह्यूमन बॉडी के रेफरेंस में नाम दे तो ये आता है सर्कुलेटरी सिस्टम के अंडर, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का सेगमेंट है हमारा, इसे हम डिस्कस करने वाले हैं आज के हमारे इस सेगमेंट में। जनरल इंट्रोडक्टरी पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर दो चीजें हमें देखनी है, ठीक है, और दो चीजों का बेसिक डिस्कशन हमें करना है। पहली चीज है बॉडी फ्लूइड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो मैं टाइटल के फॉर्म में लिख देता हूँ सबसे पहले तो, यानी कि बॉडी फ्लूइड्स क्या हैं, ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स क्या है, ये पहली चीज है। और उसके बाद दूसरा डिस्कशन रहेगा सर्कुलेशन क्या है। तो बॉडी फ्लूइड का मतलब है फ्लूइड्स which are present बॉडी फ्लूइड्स विच आर प्रेजेंट इन अ लिविंग बीइंग, या फिर बोल सकते हैं ह्यूमन बॉडी। यानी कि हम जो इस सेगमेंट को डिस्कस करने वाले हैं वो प्रॉपरली ह्यूमन बीइंग्स के रेफरेंस में डिस्कस करेंगे। सो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट जो भी फ्लूइड्स हैं उनको हम बोल देते हैं बॉडी फ्लूइड्स। लेकिन हमारे इस सेगमेंट यानी कि जो बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन नाम का जो हमारा सेगमेंट है, इस सेगमेंट में हम केवल और केवल दो फ्लूइड्स को इंक्लूड करेंगे यहाँ पर, ठीक है, यानी कि उन्हीं दो फ्लूइड्स को डिटेल करेंगे। तो हमारी इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो हमारे बॉडी फ्लूइड्स हैं वो पहला है ब्लड, ठीक है, और दूसरा बॉडी फ्लूइड है हमारा लिम्फ। तो इन दो बॉडी फ्लूइड्स को हम बेसिकली हमारे इस सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। बाकी और सारे बॉडी फ्लूइड्स भी हैं, लाइक ईसीएफ होता है, ठीक है, ये अलग अलग टाइप के बॉडी फ्लूइड्स हैं, ठीक है। इन बॉडी फ्लूइड्स को हम कंप्लीटली डिटेल ना करते हुए केवल ब्लड और लिम्फ वाले पोर्शन को हम यहाँ पर डिटेल करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ तो दो बॉडी फ्लूइड मेन हो गए, ठीक है, एक ब्लड हो गया और दूसरा हो गया लिम्फ। ब्लड जो होता है वो हमारा है फ्लूइड या फिर लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, CT4 कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और ये जो होता है कनेक्टिव टिश्यू, ये होता है कंप्राइज ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स फ्लूइड है तभी तो इसे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू नाम दिया है। और ये जो होती है वो होती है प्लाज्मा प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। और ये जो लिम्फ है ये है हमारा, इसे अपन बेसिकली टिश्यू फ्लूइड भी बोल देते हैं, ठीक है। ये भी लिक्विड है, यानी कि लिक्विड का मतलब क्या है, फ्लूइड या फिर लिक्विड का मतलब होता है विच कैन फ्लोट, यानी कि जो फ्लो कर सकता है, ठीक है, बह सकता है, ठीक है, उसे अपन बोल देते हैं ठीक है फ्लूइड।
अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, इनमें आती हैं आरबीसीज होती हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं वो इंक्लूड रहती हैं, और प्लेटलेट्स। ठीक है, ये चीजें आती हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर। ठीक है, अब मैं कुछ एक चीजें बता देता हूं, जैसे कि बॉडी फ्लूइड्स क्यों हैं हमारी बॉडी में, प्रेजेंट ही क्यों हैं। तो अपन कुछ एक पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं जिनसे पता चलता है कि बॉडी फ्लूइड्स का क्या इंपॉर्टेंस है। तो लिखा है कि बॉडी फ्लूइड्स आर used to transport essential substances to the cells, ठीक है, and to carry the waste substances from there। ठीक है, मतलब ये है कि बॉडी फ्लूइड्स का काम क्या है, यानी कि क्यों बॉडी फ्लूइड्स की रिक्वायरमेंट ह्यूमन बॉडी या फिर किसी लिविंग सिस्टम में हुई। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं वो एसेंशियल सब्सटेंस का मतलब क्या है, इनमें इंक्लूड रहते हैं जैसे कि न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स हो गए, गैसेस हो गई, ठीक है, एक्सेट्रा। इन सब्सटेंस को सेल्स तक पहुंचाना है। ठीक है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स कहाँ से अपन गेन करते हैं, थ्रू द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, या फिर बोल सकते हैं हमारी जो नरिशमेंट की प्रोसेस होती है वहां से न्यूट्रिएंट्स को हम गेन करते हैं। लेकिन न्यूट्रिएंट्स को बेसिकली हम एलिमेंट्री कैनाल में जो है हम इंटेक करते हैं, लेकिन एलिमेंट्री कैनाल से और पूरी कंप्लीट बॉडी को इन्हें भेजना है। ठीक है, ऐसे ही हम गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, तो वो कहाँ करते हैं, लंग्स में करते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। लेकिन केवल रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही गैसेस की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, तो हमारी ऑल ओवर बॉडी को इन सब एसेंशियल सब्सटेंसेस को सप्लाई करने के लिए या ट्रांसपोर्ट करने के लिए बॉडी फ्लूइड्स की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, इसके अलावा यानी कि हमने ये तो कर दिया, यानी कि एसेंशियल सब्सटेंसेस को सेल्स तक डिलीवर करा दिया थ्रू द बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है, लेकिन वहां पर कुछ वेस्ट सब्सटेंस बनते हैं। वेस्ट सब्सटेंस का मतलब क्या है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है, बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में, यानी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में बेसिकली कैटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है उनका रिजल्टेंट होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसे क्या करना है, बॉडी से बाहर निकालना है। तो वहां उन सेल से इसे कौन कैरी करेगा, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम तक, तो ये बॉडी फ्लूइड्स ही करते हैं। ठीक है, तो बॉडी फ्लूइड्स का काम होता है एसेंशियल सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट कराना, और उन सब्सटेंस को जहां हमने ट्रांसफर करा है या ट्रांसपोर्ट करा है या डिलीवर करा है, यानी कि सेल्स तक, वहां से वेस्ट मटेरियल्स को वापस रिसीव करना। ठीक है, ये तो हो गया हमारा बॉडी फ्लूइड्स का काम। अब एक टर्म थी हमारी सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का क्या मतलब होता है, सर्कुलेशन का बेसिकली तो मतलब होता है किसी चीज का फ्लो होना। ठीक है, द फ्लो ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स में हमने देखा था दो बॉडी फ्लूइड्स को बेसिकली हमने डिस्कस करा है, ब्लड एंड, ठीक है। अब इसमें स्पेशली ब्लड का डिस्कशन है यहां पर, यानी कि मेन तरीके से अगर किसी बॉडी फ्लूइड का सर्कुलेशन हम देखेंगे तो स्पेशली ब्लड का सर्कुलेशन मेन होता है। मेजर सर्कुलेशन की बात करेंगे तो ठीक है, उसका थ्रू द टिश्यूज of human body to allow for the transport and exchange of gases, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, हमारी ऑल ओवर बॉडी में बॉडी फ्लूइड्स अगर किसी टिश्यू के थ्रू, है ना, ठीक है,
हमारी बॉडी में किसी भी सब्सटेंस के यानी कि जैसे कि गैसियस एक्सचेंज को अलाउ करे या न्यूट्रिएंट्स के एक्सचेंज को या फिर वेस्ट प्रोडक्ट के एक्सचेंज को अलाउ करते हुए फ्लोट करते हैं या फ्लो करते हैं तो उसे बोल देते हैं अपन सर्कुलेशन। तो ये हो गया सर्कुलेशन का सिंपल सा मतलब, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनमें जो सर्कुलेशन होता है उसका जनरल डिस्कशन अपन कर लेते हैं छोटा सा, ठीक है। तो यहां पर है इन द वर्टिब्रेट्स एक पॉइंट और लिख देते हैं, इन ये स्टेटमेंट है इन वर्टिब्रेट्स the circulation of the tissue of the blood to the tissues and back to heart is caused by the pumping action of heart, ठीक है। हार्ट क्या है, यहाँ पर पंपिंग मशीन का काम करती है या फिर पंपिंग एक ऑर्गन का काम करता है। तो वर्टिब्रेट्स जो होते हैं, वर्टिब्रेट्स जो हैं उनमें ब्लड का सर्कुलेशन यानी कि टिश्यूज तक और टिश्यूज से वापस हार्ट तक आने का जो मैकेनिज्म होता है वो मेंटेन करा जाता है हार्ट की पंपिंग एक्शन के थ्रू, ठीक है। तो हार्ट क्या करता है, जैसे कि मैं बात करूं, हार्ट है, हार्ट ये हो गया, ठीक है। यहां से इस ब्लड वाले पोर्शन को ये पंप करता है यहां तक, ठीक है। ये ऑल ओवर बॉडी में फ्लोट करता है, ठीक है। जैसे कि ये बॉडी को फ्लोट कर गया, ठीक है, और फिर बॉडी से पूरा वापस यहां तक रिसीव होता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी प्रोसेस हार्ट की पंपिंग मैकेनिज्म की वजह से या पंपिंग एक्शन की वजह से ही होती है, बिकॉज यहाँ पर प्रेशर जनरेट होता है। प्रेशर जनरेट होता है तो जैसे कि ये वाला एक चैम्बर है, इस चैम्बर में कोई भी फ्लूइड भरा है, ठीक है, और इस चैम्बर की एक ओपनिंग है, ठीक है, जो इस चैम्बर में भरे फ्लूइड को अलाउ करती है, ठीक है, यहाँ से बाहर निकलने के लिए, एग्जिट के लिए। तो जैसे ही यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होगा या फिर पंपिंग एक्शन क्रिएट करी जाएगी तो वो फ्लूइड जो है उस पर प्रेशर बनेगा और वो प्रेशर उसे आगे पुश करेगा। तो इस टाइप से हार्ट जो है इस ब्लड वाले सेगमेंट को यहाँ पुश कर देता है, यहाँ से पुश करता रहता है बैक टू बैक। यहाँ पर क्या होती है, बीट होती रहती है हार्ट, ठीक है। तो ये फ्लूइड जो है वो ऑल ओवर बॉडी में सर्कुलेट होते रहते हैं और इस टाइप से वापस हार्ट को आते हैं, ठीक है। तो ये पंपिंग मैकेनिज्म या फिर पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट की वजह से पॉसिबल हो पाता है। अब कुछ एक जनरल डिटेल्स एनसीईआरटी में गिवन है, उनको भी हम देख लेते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ठीक है, जो कि यहाँ पर गिवन है, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, ठीक है। You have learned that all living cells have to be provided with nutrients, oxygen and other essential substance। जैसा कि कोई भी लिविंग सेल है, ठीक है, उसे बैक टू बैक न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे, यानी कि उसे नरिशमेंट चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, बिकॉज न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करके वहां से एनर्जी प्रोड्यूस करनी है तो ऑक्सीजन चाहिए, और उसके अलावा भी बहुत सारे एसेंशियल सब्सटेंस है जो कि रिक्वायर्ड रहते हैं, ठीक है। और ये सारी की सारी चीजें कॉन्टिन्यूस रहती हैं। ऑल्सो द वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, और इन सारी मैकेनिज्म के थ्रू कुछ एक हार्मफुल वेस्ट भी बनते हैं, ठीक है, हैव टू बी रिमूव्ड कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। और उन सारे के सारे हार्मफुल सब्सटेंसेज को वहां से निकालना भी जरूरी है फॉर द हेल्थी फंक्शनिंग ऑफ द टिश्यूज, ठीक है, बिकॉज टिश्यूज में कोई भी हार्मफुल या फिर टॉक्सिक सब्सटेंस अगर वहां पर स्टोर हो जाता है तो वो क्या करेगा, वहां पर टॉक्सिसिटी जनरेट कर देगा। टॉक्सिसिटी उस टिश्यू की सेल्स को डैमेज करने लगती है, और जैसे ही डैमेज होने लगती हैं सेल्स तो जो एफिशिएंसी है टिश्यू की, वर्किंग या फंक्शनिंग एफिशिएंसी है, वो स्लो डाउन हो जाती है, ठीक है। इट इज देयरफॉर एसेंशियल टू हैव एफिशिएंट मैकेनिज्म फॉर द मूवमेंट ऑफ दीज सब्सटेंसेस टू द सेल्स एंड फ्रॉम द सेल्स, यानी कि सिंपली उन न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और एसेंशियल सब्सटेंस को सेल्स तक भेजने के लिए और वहां से हार्मफुल सब्सटेंसेस को लेने के लिए, ठीक है, एक एफिशिएंट मैकेनिज्म रिक्वायर्ड रहती है हमारी बॉडी में, ठीक है। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट मेथड्स फॉर दिस ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो इस ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग अलग जो एनिमल्स के ग्रुप हैं उन्होंने अलग अलग मैकेनिज्म या फिर मेथड्स को इवॉल्व कर रखा है। सिंपल ऑर्गेनिजम्स जैसे कि स्पॉन्जेस एंड सिलेंड्रेट्स वाटर को सर्कुलेट कराते हैं, ठीक है, फ्रॉम देयर सराउंडिंग थ्रू देयर बॉडी
कैविटीज टू फैसिलिटेट द सेल्स टू एक्सचेंज द सब्सटेंसेस, ठीक है। यानी कि जैसे कि मैं बात करूं, कोई स्पंज है, ठीक है। स्पंज क्या करता है, बेसिकली स्पंज में होता क्या है, तो ये स्पंज की बॉडी है, जैसे कि ये स्पंज है, सिंपल स्पंज की मैं बात करूं, ठीक है। ये स्पंज की ये बॉडी है, ठीक है। तो ये स्पंज क्या करता है, उस फ्लूइड को यहाँ एंटर करा देता है, ठीक है। ये फ्लूइड H2O रहता है उसकी सराउंडिंग में। उस H2O में क्या है, यहाँ पर क्या मिक्स्ड है, ऑक्सीजन है या फिर फूड है, ठीक है। फूड और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट है। ये जैसे ये एंटर करता है, इस कैविटी में आता है, इस कैविटी से ये इस फ्लो में, यानी कि हमने देखा था कि एक कैनाल सिस्टम होता है, ठीक है। तो यहाँ से एंटर करता है और इस यहाँ पर सेल्स जो लगी होती हैं, बिकॉज हमने देखा था कि कोइनोसाइट सेल्स होती हैं, बहुत सारी अलग अलग टाइप की सेल्स होती हैं, ये यहाँ पर ऑक्सीजन और फूड को ट्रैप कर लेती हैं और बाकी प्रोड्यूस करे गए हार्मफुल वेस्ट को यहाँ पर रिलीज करा देती हैं और ये फिर से वापस बाहर को चला जाता है। तो स्पॉन्जेस हैं और सिंपल जो एनिमल्स हैं उनमें क्या होता है, इस टाइप से इन सब्सटेंसेस का एक्सचेंज होता है। मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स यूज स्पेशल फ्लूइड्स विद इन देयर बॉडीज टू ट्रांसपोर्ट सच मटेरियल्स, ठीक है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स बॉडीज हैं, यानी कि जो मेटाजोन्स हैं या फिर मल्टीसेलुलर यूकेरियोट्स हैं, वो क्या करते हैं, उनकी बॉडी कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स बॉडी होने की वजह से वाटर सिस्टम से या फिर इस टाइप के मैकेनिज्म से इन सब चीजों का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए स्पेशल फ्लूइड को यूज करती हैं, ठीक है। और वो फ्लूइड होता है ब्लड। ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड बाय मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स आल्सो। फॉर दिस पर्पजेज अनदर बॉडी फ्लूइड इज लिम्फ, ठीक है। अगर जहां पर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है, या फिर बोल सकते हैं कि ऐसी साइट्स जहां पर ब्लड जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, तो वहां पर लिम्फ जो होता है इस फ्लूइड के फॉर्म में काम करता है। And also helps in the transport of certain substances. In this chapter, you will learn about the composition and the properties of the blood and the lymph tissues. ठीक है, lymph. Basically, lymph is known as the tissue fluid also, and the mechanism of the circulation of blood is also explained here. ठीक है, in this chapter. ठीक है, तो सिंपली हमने इस चैप्टर में पढ़ना है कि ब्लड का कंपोजिशन क्या है, ठीक है, ब्लड का कंपोजिशन पढ़ना है, फिर लिम्फ का कंपोजिशन पढ़ना है, उसके बाद सर्कुलेटरी पाथवेज को हम डिस्कस करेंगे, फिर डबल सर्कुलेशन को डिस्कस करेंगे इन रेफरेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, यानी कि ये सारी की सारी एक्टिविटीज, यानी कि हार्ट का पंपिंग एक्शन कैसे मेंटेन होता है, इसका रेगुलेशन क्या है, फिर इन सबसे रिलेटेड डिसऑर्डर, ठीक है, डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो हमारे इस सेक्शन में हमने जनरल इंट्रोडक्शन देख लिया है कि बॉडी फ्लूइड्स क्या होते हैं, ठीक है, कौन से बॉडी फ्लूइड्स को हम हमारे इस सेगमेंट में देखने वाले हैं और उनकी सर्कुलेशन से रिलेटेड कौन से सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी में काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट होगा वो डिस्कस करेंगे ब्लड वाला सेगमेंट। यहाँ पर हम ब्लड के दो कंपोजिशंस को डिस्कस करेंगे, यानी कि ब्लड जो है वो कंपोजिट होता है दो सेगमेंट से मिलकर, ठीक है। एक सेगमेंट इसमें प्लाज्मा वाला होता है, दूसरा इसमें फॉर्म्ड एलिमेंट वाला सेगमेंट होता है, ठीक है। तो इन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे इन और नेक्स्ट सेगमेंट। तब तक के लिए थैंक्स।